Hello everyone, this is your professor, mentor, and as you can say, this is your tutor. In this video today, I am going to start a new topic, that is trigonometry, which is very important topic for all of us when we discuss as board examination. So trigonometry, we will start trigonometry as a chapter. Trigonometry. What do you mean by trigonometry? When we classify, then it is made up of three letters: tri, gon, and metry. What do you mean by tri? Tri means three, gon means angle, and मेट्री मतलब मेजरमेंट. ओके. त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति. त्रिकोणमिति तीन वर्ड से मिलकर बने होते हैं: त्रि, कोण और मिति. त्रिकोणमिति होता क्या है? ये एक ऐसी सब्जेक्ट की पढ़ाई है जिसमें हम किसी भी एंगल यानी थ्री एंगल किसमें होता है. अब सबसे बड़ा बात होता है कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ थ्री एंगल की. ऐसा कौन सा मेजरमेंट है या ज्योमेट्री क्लोजअप है जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं? तो थ्री एंगल्स होने के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ ट्रायंगल. ठीक है. तो त्रिकोणमिति क्या होते हैं? त्रिकोणमिति जो होते हैं वो थ्री एंगल मेजरमेंट होते हैं. ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे चैप्टर, ऐसे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जिसमें हम तीन एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं. ठीक है. तो सिंपल सा बात है, हम लोग पढ़ेंगे किसके? थ्री एंगल मेजरमेंट. तीन जो एंगल है उसके मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, वो आपस में कैसे वो लोग का बॉन्डिंग है, क्या रिलेशन है एक तीन एंगल के रूप में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमें ये डे टू डे लाइफ में पढ़ना क्यों जरूरी है. ओके. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो बोलते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री ये आखिर पढ़ना ही क्यों जरूरी है, आखिर डेली यूज में ट्रिगोनोमेट्री कहाँ यूज होता है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं. तो आपने कभी देखा होगा कि रोड के किनारे जो खंभे होते हैं, कभी कभी आप उस खंभे से अपनी परछाई को नापते हैं. अगर आप खंभा यहाँ खड़ा है, आप यहाँ खड़े हैं, तो आप कभी कभी उसके परछाई और अपने परछाई का रेशियो कभी कभी निकालते हैं. ये दूर आपका परछाई हो गया, ये खंभे का परछाई हो गया, और अगर यहाँ पे कहीं सन है, ठीक ना, तो आप उसके रेशियो को निकालते हैं कि आखिर वो रेशियो कहाँ जा रहा है. तो ये सब डेली लाइफ में जो चीज़ होते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे चीज़ यूज होते हैं. ट्रांसमिशन में चीज़ यूज होते हैं, शॉर्ट वे में ट्रिगोनोमेट्री यूज होते हैं. तो आखिर हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ये सब चीज़ होते हैं. सबसे पहला चीज़ जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने आता है वो होता है अबाउट द ट्रायंगल. तो हम लोग थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि आखिर ट्रायंगल होते क्या है. ये होते हैं ट्रायंगल. ओके. ट्रायंगल होते हैं मेड ऑफ थ्री साइड्स हैविंग थ्री एंगल. हालांकि इसकी साइड से आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये तीन एंगल और तीन साइड से मिलकर बने होते हैं. एक ज्योमेट्री बॉक्स जो कि कंप्लीट क्लोजिंग हो, जिसका जो पूरा क्लोजर हो, और वो तीन एंगल से मिलकर बने हो. ओके. तो हम लोग तीन एंगल हो गया और तीन साइड हो गया. दोनों साइड ए के सामने स्मॉल ए आता है, बी के सामने स्मॉल बी आता है, और सी के सामने स्मॉल सी आता है. और सबसे बड़ा इसमें ये दिक्कत आता है स्टूडेंट्स को कि सर आप ये जो बात है तो इसमें दो तीन टर्म यूज होते हैं. एक होता है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस. ओके. ये तीन टर्म यूज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा. अब लोग पूछते हैं कि सर ये तीनों टर्म को कंफ्यूजन लोगों के अंदर बहुत होता है. ठीक है. इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार,
इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि अगर आप कोई भी साइड ले रहे हैं, ठीक है, तो वो साइड से जो जुड़ा हुआ जो साइड होता है वो उसका आधार होता है, उसके सामने जो साइड होते हैं वो उसका लंब होता है। तो अगर हम ए के लिए बोले एंगल, अगर एंगल सी के लिए हम बोले कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होता है, जो इसके सामने जो साइड हो वो परपेंडिकुलर का होता है। तो यानी हम लोग का ए बी जो साइड होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा, इसका एंगल सी के लिए। ठीक है, दूसरा जो होगा, अगर हम एंगल बी के लिए बात करें, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके जस्ट सामने साइड होगा, तो यानी ए सी। ए सी इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, जब हम बात करते हैं एंगल सी के बेस का, तो बेस जो होता है वो उसी साइड से रिलेटेड साइड होगा, मतलब ये इसका बेस हो गया, ए सी इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए बेस कौन होगा, इससे जो सटे हुए साइड है वो इसका बेस हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, ये समझ गए कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइपोटेनस क्या होता है। ठीक है, और एक चीज और सबको आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्रिगोनोमेट्री जो भी यूज होती है, ये मोस्टली केसेस में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होती है। ओके, ये राइट एंगल होना चाहिए। जब भी ट्रिगोनोमेट्री यूज होती है वो मोस्टली केसेस में क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यानी साइड डायरेक्टली इज जस्ट अपोजिट टू राइट एंगल, और नॉट इन रिलेशन विथ राइट एंगल। मतलब हाइपोटेनस वो होते हैं जो 90 डिग्री का जो साइड होता है उससे जस्ट अपोजिट वाले, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उससे जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्न बोलते हैं, और या उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। मतलब साइड दैट इज जस्ट अपोजिट टू राइट एंगल और नॉट इन रिलेशन विथ राइट एंगल। रिलेशन में समझ रहा, ये साइड देखिए तो ये राइट एंगल से टच है, ये साइड भी अगर हम देख रहे हैं तो ये भी राइट एंगल से टच है। इसका मतलब हाइपोटेनस वो साइड होते हैं जो राइट एंगल के टच में नहीं होते हैं। ओके, और सबसे लंबे होते हैं, इसको हम लोग लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं, LONGEST, लॉन्गेस्ट साइड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े थ्योरम जो कि ट्रिग्नोमेट्री में दिया गया था, वो है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हम साइड में एक ट्रायंगल बना देते हैं, इससे आप लोगों को जानने में थोड़ा सा सुविधा होगा।
बी के सामने बी, ए के सामने ए, सी के सामने सी। ये बी क्या हो जाएगा आपका हाइपो, और एंगल सी का अगर हम बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और एंगल ए का बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा। ओके, कैसे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना। अगर हम सी का बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाला साइड, अगर ए का बात करें तो उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर सी के बेस की बात करें तो उसके सटे हुए साइड बेस होंगे, और ए के बेस की बात करें तो उसके सटे हुए साइड बेस होंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस एक जो थे वो मैथमेटिशियन थे, उनका एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है उनका? का नाम है किसी भी साइड का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोग को बहुत ही याद रखना है। ओके, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है? इसका स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर बराबर होता है किसका? हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। ओके, तो अगर हम लोग इसके अनुसार अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो बी हम लोग ने माना है ये हाइपोटेनस है। सी जो है आपका, अगर हम एंगल सी के लिए बात करें, अगर हम सी को लेके चले, ये एंगल को हम छोड़ के चलते हैं, तो ये सी जो है यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अब इसके साथ इसे फॉर्मूला से जो रिलेटेड फॉर्मूला निकलते हैं उसको एक बार हम लोग जानते हैं कि इसके साथ साथ कौन कौन फॉर्मूला निकलते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है, इसको सबसे हाईलाइट करके स्टार्ट करना है। फॉर्मूला है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इस यहाँ का स्क्वायर जो है वो इधर आएगा अंडर रूट, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच। कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर इसको उधर ले गए, ये एक और हो गया, ये एक है, सब एक दूसरे से बस कन्वर्जन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये लोग बस कन्वर्जन है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्या हुआ यहाँ पर? ये प्लस में था और इधर जाके क्या हुआ? ये माइनस में हो गया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो अगर हम परपेंडिकुलर का से बात करें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसी रूप से अगर हम लोग बात करें सिर्फ बी स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अगर हम सिर्फ यहाँ से बी लेते हैं तो इधर स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? रूट में बदलेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ऐसे आप लोग का कितना फॉर्मूला हो गया? टोटल 6 फॉर्मूला हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आती है इसमें सबसे बड़े ट्रिग्नोमेट्री में। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल देते हैं ताकि अगर आप बेटर हो तो आप उसको बनाएं। कुछ होमवर्क है उसको आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, बिल्कुल एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ ट्रायंगल ABC AC is the biggest side, the longest कर सकते हैं, longest side of 5 centimeter and angle B is right angle and AB is equal to आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, देन
फाइंड आपका BC। तो BC क्या होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल ABC, AC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है जिसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, और B जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AB का मेजरमेंट अगर 4 सेंटीमीटर है तो BC का मेजरमेंट क्या होगा। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। एक ट्रायंगल रखेंगे, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे उसको पहले ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ABC बनाए, AC लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड आपको देखने से यहाँ लग रहा है, इसको हम लोग AC किए, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। एंगल B इज राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी B जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि AB 4 सेंटीमीटर, यानी ये साइड जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है आपका ये साइड क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम ये एंगल के बारे में लेके चले, इस एंगल पर हम एंगल लेते हैं एंगल C, और इसके लिए हम मानते हैं कि देखिए हम हर एक बार बोले थे कि जब भी राइट एंगल होगा इन एनी राइट एंगल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू h हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। ये राइट एंगल है, तो हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC के लिए क्या हो जाएगा, बेस। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है, बेस। तो बेस इक्वल टू बार परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चूंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला क्या था, h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 16 प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16, यानी b आपका हो जाएगा 3, या इसको आप ऐसे करके 9√9। चूंकि अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर +3 होगा या -3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो 2 जब भी हम रूट में निकालते हैं इसका आंसर आप लोग क्या आएगा, या तो +3 आएगा या -3 आएगा, ठीक है। चूंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये जो है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव मान लेके चलेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो BC का, जिसको हम लोग ने एंगल C के लिए बेस माना था, वो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी पे एक और क्वेश्चन लिख के देखते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, उसके बाद आपको कुछ और होमवर्क दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC एंगल C 90 डिग्री, ठीक है। AC आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड हाइपोटेनस, ठीक है। तो करते हैं, बनाते हैं ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल हो गया आपका, जिसमें एंगल C का रहा है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये ठीक है। और उसके बाद कर रहे हैं कि AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर हम कर दिए, BC क्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाइपोटेनस ये पूछ रहा है क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला, वी नो दैट h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर हम p के लिए माने इसका ये p हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू होता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस
36 यानी h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100, तो h स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं था। आपका क्या कहा गया था, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90 डिग्री, जो कि हम लोगों ने बनाया 90 डिग्री। AC का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर हम लोगों ने बनाया। उसके बाद BC क्या कर रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हम लोगों ने बनाया। देन पूछ रहा है कि हाइपोटेनस क्या होगा, ये फॉर्मूला से हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल दिया, यानी अब ये साइड क्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग घर के लिए लिखिए होमवर्क के लिए। आई होप और कुछ आप लोग अपने बुक में जो भी हाइपोटेनस से रिलेटेड क्लास 10 में जितनी भी बुक में एनसीईआरटी बुक में हाइपोटेनस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं या कुछ पैरामीटर्स होते हैं उन लोगों को आप लोग याद कर लीजिएगा। वो लोग क्या होगा आप लोग को थोड़ा सा मदद मिलेगा। तो आइए देखते हैं, दो क्वेश्चन देखें। पहला है P का मान है 24, H का हाइपोटेनस जो है वो आपका 25 है, तो बेस क्या होगा, ये सब राइट ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सेकेंड है वही है क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC P का मान दिया हुआ है आपका, P का नहीं निकालने के लिए, तो आपका H का मान दिया हुआ है आपका 13, B का मान दिया हुआ है आपका 12, देन P का मान क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों को अटेम्प्ट कीजिए और इसका सॉल्यूशन जो है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।